नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। जिस कौम को अपने रहनुमाओं की पहचान नहीं होगी, उनके ऊपर जालिम हुक्मरान को मसल्लत कर दिया जाएगा। ये बातें एक बार फिर से कही हैं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। आपको बता दें कि आज प्रशांत किशोर बेलागंज पहुंचे थे और बेलागंज पहुंचकर प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। देखिए, आपको बता दें कि बेलागंज में प्रशांत किशोर मुसलमानों को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान प्रशांत किशोर ने बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। देखिए, नीतीश कुमार को भी रहनुमा बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला प्रशांत किशोर ने ऐसा क्यों कहा है, क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने बेलागंज पहुंच करके। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर को सुनिए। आपके कौम में ये बताया गया कि जब आगे का रास्ता न दिखे तो बेशक मशवरे में खैर है, इसलिए मशवरा करने आए हैं। क्योंकि आज जो बिहार में हालात हैं और उसमें भी मुसलमानों की जो दुर्दशा है, ये वक्त है आपके हमारे लिए मशवरे की, ताकि आगे का रास्ता सोच समझकर सब निर्णय को देखने के बाद ही लिया जाए। हम यहाँ आकर आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप जन सुराज के उम्मीदवार को वोट दे दीजिए, लेकिन इस बात को जरूर कहेंगे कि एक बार मेरे भाई ये सोचिए कि मुसलमानों की बदहाली क्यों है, इतनी बदहाली मुसलमानों की क्यों है। पूरा बिहार गरीब है, लेकिन पूरे बिहार में 5000 से ज्यादा गांव में चलने के बाद जो आंखों से हमने देखा, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं है तो वो मुसलमान भाइयों के गांव में है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं है कि आपको लालू जी ने ठग लिया, ऐसा इसलिए नहीं है कि बिहार में भाजपा का शासन है, ऐसा इसलिए भी नहीं है कि कांग्रेस वालों ने आपके साथ धोखा किया, ऐसा इसलिए है कि इस्लाम को मानने वाले मुसलमान, आपने इस्लाम में सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से जो बातें बताई थी उससे भी किनारा कर लिया गया। आपके पैगंबर साहब ने बताया, आपके पैगंबर साहब ने बताया, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो बात पैगंबर साहब ने कही। तो अगर आज का हुक्मरान, तो चाहे बेलागंज का हो, बिहार का हो, देश का हो, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आपके और आपके बच्चों की चिंता नहीं कर रहा है, तो बात पैगंबर साहब ने कही है वो गलत नहीं हो सकती है। आप आधी लाइन पढ़ रहे हैं, पूरी पंक्ति नहीं पढ़ रहे। अगर आधी लाइन सही है तो उसका दूसरा हिस्सा भी सही है। अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो कहीं ना कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को पहचानने और चुनने में गलती हुई है, तभी आज ये दुर्दशा हुआ। यही बात आपको बताने आए। लोगों को लगता है कि हम तो ठीक हैं, दूसरे लोगों ने हमको ठग लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी बिहार में आप कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है, मुसलमान भाई कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए हम लोग भाजपा को वोट देते, भाजपा को हराने के लिए राजद को वोट देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में आपके पास विकल्प था। 2005 से लेकर 2014 के बीच में नीतीश बाबू के शासन में आपके साथ कोई धोखा न्याय नहीं हुआ था। आज हम उनके राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 से 14 के बीच में मुसलमानों के साथ कोई धोखा नहीं किया। 2010 में यही नीतीश कुमार है जिसने मोदी को बिहार में घुसने से रोक दिया। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 2012-13 में मोदी जी को प्रधानमंत्री का जब उम्मीदवार भाजपा में बनाया
तो नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ दिया, अपनी सरकार दांव पर लगाई। लेकिन मेरे भाई, वही नीतीश कुमार जब 2014 में लोकसभा का चुनाव आपके भरोसे लड़ने अकेले आए, तब मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। तब आपने नीतीश को अपना रहनुमा नहीं बनाया, आपने लालटेन को पकड़ लिया, आपके हाथ से वो मौका चूक गया। अगर आपने 2014 में नीतीश को अपना रहनुमा बना लिया होता तो आज आपके सामने विकल्प का अभाव नहीं होता। फिर देखिए मुसलमानों की गलती आगे, जब नीतीश ने 2017 में आपके पीठ में छुरा मारा, आपका वोट लेकर महागठबंधन से जीतने के बाद भाजपा में चले गए, वही नीतीश कुमार जिसने सीए एनआरसी में आपके बच्चों के नागरिकता को खत्म करने के लिए वोट दिया, वही नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के 6 महीना साल भर पहले फिर उछल के इंडिया गठबंधन में आ गया। तो सारे मुसलमान कह रहे हैं कि यही हमारा नया रहनुमा। अरे ये तो खुदा का शुक्र करो कि नीतीश बाबू लोकसभा चुनाव के पहले ही भाग गए, नहीं तो लिख लीजिए, यहाँ के मुसलमान अपने को दानिश्वर बताने वाले लोग उस नीतीश कुमार को वोट देते और आपका वोट लेने के बाद नीतीश कुमार भाजपा में भागता। तो जब नीतीश कुमार को आपको अपना रहनुमा बनाना था, तब आपने उसको रहनुमा नहीं बनाया। जब उसने आपको 2 बार धोखा दे दिया, आपको उस आदमी पर भरोसा नहीं करना था, तब आप में उसको रहनुमा दिख रहा था, इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है। आपको अपने रहनुमाओं की समझ ही नहीं। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। मुसलमान लोग कहते हैं, ये भाई इन पर कैसे भरोसा करें, इन पर कैसे भरोसा करें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुसलमान साथी, हमारे ईमान की बात करने वाले लोग, जरा एक बार अपने ईमान के नाम पर याद कीजिए, 75 साल के इतिहास में एक ही ऐसा मौका आया जब आपके घर की पर्दा नशीन महिलाएं भी रोड पर निकली। वो समय था जब सीए एनआरसी का कानून लाया गया। पूरे देश में मुसलमान परिवार की महिलाएं धरने पर, घर से बाहर निकली, धरने पर बैठी। तो जब सीए एनआरसी का ये बखेड़ा शुरू हुआ, तो याद कीजिए आप सीए एनआरसी का बखेड़ा कैसे रोका गया। आपके धरने प्रदर्शन से सीए एनआरसी नहीं रुका। तारीख नोट कर लीजिए, 2 मई 2021 को सीए एनआरसी रुका। सीए एनआरसी का बखेड़ा तब थमा जब 2 मई 2021 को भाजपा को बंगाल में मुकम्मल शिकस्त दी गई। उसके बाद सीए एनआरसी का चर्चा देश में नहीं हो रहा। तो जब बंगाल में लड़ाई लगी और पूरे देश में लोगों ने कहा कि भाजपा को बंगाल जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, 1 2 नहीं 2 लाख से ज्यादा संघ के वर्कर पूरे देश से बंगाल गए, बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए। तब आप क्या कर रहे थे? आपने कुछ नहीं किया, आप अपने घर में बैठे थे। आपके रहनुमा लालू, अखिलेश, तेजस्वी, राहुल गांधी बंगाल नहीं गए। दीदी के अपने लोग, आधे से ज्यादा पार्टी के लोग दीदी को छोड़कर भाजपा के डर से उस पार्टी में चला गया। अमित शाह ने रोज ठोक कर कहा कि हमको 200 सीट आएगा। जब देश में कोई आदमी दीदी के साथ खड़ा नहीं था, तभी आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर बंगाल गया। इसी प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर भाजपा को बंगाल में हराएंगे नहीं, अगर 100 के नीचे नहीं रखा तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। हमने भाजपा को बंगाल में रोका 77 पर, तो हम हो गए भाजपा के बी टीम और आप बैठे थे घर में। तो आप हमको दीजिएगा सर्टिफिकेट
कि हम भाजपा के ए टीम है कि बी टीम है। अरे मुसलमान भाइयों, आपका दुर्दशा इसीलिए है। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं बेलागंज पहुंच करके जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। आपने सुना कि मुसलमानों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने सीएए एनआरसी का भी जिक्र किया है, नीतीश कुमार का भी जिक्र हुआ है, अमित शाह को लेकर भी बड़ी बात कह दी है और इस आरोप का भी जवाब दिया है कि आप हमें कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। क्या कुछ कहा है इन आरोपों को लेकर के प्रशांत किशोर ने, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार बेलागंज में क्या होगा। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।